नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। इजराइल पर अब एक साथ हूथियों और ईरान ने किए हमले, दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध शुरू। ताजा हमलों को लेकर आईडीएफ ने कहा है कि खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में मोबाइल फोन पर सीधे शुरुआती निर्देश जारी किए। इसके लोगों से अगले निर्देश तक बंकरों में ही रहने को कहा। तेल अवीव, इजराइल पर देर रात से ईरान और यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन के बाद ईरान ने एक बार फिर से भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:45 के आसपास इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ईरान के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर आज सुबह हमले किए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि सोमवार तड़के यमन से इजराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया गया है। ताजा हमलों को लेकर आईडीएफ ने कहा है कि खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में मोबाइल फोन पर सीधे शुरुआती निर्देश जारी किए। इसके लोगों से अगले निर्देश तक बंकरों में ही रहने को कहा गया है। इससे पहले इजरायली शहरों गुस्टैन इलाके, शेफेलाह और लाचिस में सायरन बजने की आवाज सुने गए। ये ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ जब लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए थे और इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर दिए। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने भी ईरान में कम से कम 3 जगहों पर हमले किए हैं। इन हमलों से 8 अप्रैल से शुरू युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले से बताया कि इससे पहले इजरायल ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने पहले कहा था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के निर्देश पर इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में ईरान के आतंकी शासन से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरानी मीडिया ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान समेत कई शहरों में धमाकों की खबर दी है। ईरानी ब्रॉडकास्टर ने भी तबरीज और इस्फहान में धमाकों की जानकारी दी, जबकि ईरान में ईरान समर्थक मिलिशिया से जुड़े सबमरीन न्यूज ने कराज में धमाकों की रिपोर्ट दी है। ये हमले तब हुए जब पेंटागन ने कहा कि जब जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में मिसाइलों या ड्रोनों के संकेत मिले हैं। जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकियों को सुरक्षित इलाकों के पास रहने की चेतावनी दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मेगन डेविड एटॉम एम्बुलेंस सर्विस का कहना है कि उसे यमन से हुए मिसाइल हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।